नाज़रीन मेरे अकब भी इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन की है। और अगर मैं इस रेलवे स्टेशन की बात करूं तो सिक्योरिटी कितनी है यहाँ पर, सिक्योरिटी अलर्ट कितनी है यहाँ पर, अफसरान जो ड्यूटी पर मौजूद होते हैं वो कितने एक्टिव हैं, वो आपने कई बार मेरे प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से देख ली है। प्रोग्राम लाहौरनामा की जानिब से मुतअद्दिद बार यहाँ पर जो है वो आवाज़ उठाई गई सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पर कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया। ईद का जब त्यौहार आता है तो उस दौरान यहाँ पर इस कदर खलबली मची होती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और इसी को मद्देनज़र खाते रखते हुए जो हुकूमत पंजाब है उनकी जानिब से IG रेलवे जो है वो मुख्तस किए गए, यानी कि ताहिर राय साहब, जो कि अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आए हैं। उनकी जानिब से बारहा कहा गया कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और उनके चार्ज के बाद भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम्स किए लेकिन हल हमें नज़र नहीं आया। और अभी हमने देखा कुछ महीने पहले ही वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, जिनको बाकायदा तौर पर रेलवे की ड्यूटी दी गई और रेलवे वज़ीर बनाया गया इसीलिए कि रेलवे के जो इंतजाम हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और हमने देखा कि उनकी जानिब से जब से उन्होंने चार्ज संभाला यहाँ पर दौरे भी किए गए, कुछ दिन पहले भी उनकी जानिब से यहाँ पर दौरा किया गया, लेकिन वो दौरा क्या रंग लेकर आया? क्या सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हो गए, या फिर यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बेहतर हुआ, या फिर यहाँ पर जो साजो सामान है मुसाफिरों का उसकी हिफाजत की जा रही है नहीं? और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जब हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई तो हमें हमेशा सिक्योरिटी की जो है वो बेबुनियाद जो है वो इंतजाम देखने में आए हैं, ना किस इंतजाम देखने में आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनको हमने यहीं बैठा देखा, तो वो सिर्फ यहाँ चेक करने के लिए जो हमने है अपनी टीम को भी भेजा यहाँ पर, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो कितनी अलर्ट है। दौरे के बाद और IG के बाद अभी तक यहाँ पर क्या तब्दीली आ चुकी है, इसी का आज हम पर्दा चाक करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रबनाज। जैसे हमने बात की है कि दौरा किया गया था वज़ीर रेलवे की जानिब से, हनीफ अब्बासी की जानिब से, लेकिन वो दौरा क्या रंग लेकर आया है वो आपको पहले दिखा देते हैं। कुछ देर पहले हमने अपनी टीम के जो मेंबर हैं उनको भेजा अंदर चेक करने के लिए कि कितनी सिक्योरिटी अलर्ट है, कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया है। और जैसे वो अंदर एंटर हुए हैं उनकी तलाशी ली गई है कि नहीं, कि उनके पास कोई सामान मौजूद है, अगर नहीं है तो उसके बावजूद उनकी तलाशी क्यों नहीं ली गई, वो ज़रा आप देख लीजिए एक बार। तो नाज़रीन अभी आपने देखेंगे किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम लाहौरनामा का मेंबर है, टीम मेंबर, वो गया है अंदर, कोई तलाशी नहीं ली गई। जो अफसरान है वो साइड पर बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं वो भी ज़रा आप देखते हैं। तो नाज़रीन ये रहा वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब का दौरा और ये रहा IG रेलवे की परफॉर्मेंस, यानी कि अफसरान भर्ती जो कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन मौजूदा अफसरान जो है उनके पास वो क्या काम कर रहे हैं वो आपने कैमरे की आंख से देख ली है कि साइड पर वो बैठे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आ रहे हैं, कोई जा रहा है, उनके पास क्या सामान मौजूद है क्या नहीं है, उनको इनसे कोई कंसर्न नहीं है। अंदर चल के आपको तो सूरत हाल दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी अफसरान भर्ती किए गए हैं उनकी जानिब से कितनी जो है वो चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये एक ऑफिसर मौजूद है और मुसाफिरों की तादाद आप देख लें यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और इससे पहले ये जो शख्स यहाँ बैठे हुए थे, 2 अफसरान, वो यहीं बैठे थे, सीट पर विराजमान थे, मोबाइल यूज़ किया जा रहा था और किसी किस्म का जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। यहाँ आप कैमरे की आंख से देखें कि सामान की चेकिंग होना शुरू हो चुकी है। इससे पहले कोई गर्ज नहीं, कोई आ जा रहा है, उसके हाथ में कौन सा सामान है, क्या चीज़ लेके जानी चाहिए क्या नहीं, तो इससे पहले चेकिंग। अब तो कुलियों को भी रोका जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये 2 बंदे नहीं, एक बंदा हमारा चेक कर सकता है गाड़ी। आप 2 कह रही हैं, एक बंदा गाड़ी एक चेक कर सकते हैं। कितने मुसाफिर एबिलिटी होनी चाहिए, हजारों पुलिस वाला हैंडसम और अलर्ट होना चाहिए। एक ऑफिसर काफी है, पुलिस वाला एक जागता हो ना, हाँ। जागता हो वो एक काफी है।
बाकी सब सामान ऐसे ही आ रहा है, कोई तलाशी नहीं है, जो मर्जी तरह जी, किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई मनशियात का सामान लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है। मैंने एक बंदा बट गार्ड देखा है, एक बंदी तलाशी ले रहा था। अच्छा, बाकी कोई ऐसा खास तलाशी वो किसी भी की तलाशी नहीं ले है। रहे होंगे ना, बस। शायद मीडिया आ चुका है इसलिए। हाँ, आप लोग बाहर खड़े थे, मैंने आते हुए देखा हाँ। मैंने, वही था बस, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। कराची वाले आए हैं तो लाहौर वालों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। करना चाहिए, हाँ। बहुत गर्मी है तो बहुत शिद्दत वाली। तो अंदर हम लोग एंटर होने जा रहे हैं और इससे पहले हमने तमाम फुटेजेस रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, अफसरान हैं, वो कितने अलर्ट हैं। तो ये देखें आप, मोबाइल जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र कर क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, ड्यूटी कुछ नहीं करनी? कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यूटी क्या कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं? देखिए ड्यूटी कर रहे हैं, ये ड्यूटी पर कर ड्यूटी रहे हैं। देखें, कैमरे की आंख से दिखाएं। लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में सामान मौजूद है, तो स्कैनर चेक है। किसने करना है? ये स्कैनर बताता दूसरा है। वाला चल रहा है, नहीं वो वो खराब है। वो वाइब्रेट करते हैं जब दो लगते हैं इकट्ठे। जब दो इकट्ठे चले वाइब्रेट होता है, इसलिए एक चलाया हुआ है। दो इकट्ठे चलते हैं तो वाइब्रेट होता है। हाँ जी, एक चल रहा है। तो फिर इसको उतार दें, उसको क्या करना है फिर? नहीं बस जब दो है ना, वो भी ठीक ही है, अच्छा, वो भी ठीक है। जब वो खराब होगा तो ये चल जाएगा, ये खराब। आपके सामने देखिए मुसाफिर आ जा रहे हैं, आपने इनसे पूछा कि इनके हाथ में क्या है? ये मशीन बता रही है। अच्छा, मशीन बता रही, फिर आप किस लिए यहाँ पर? वो एरो बताएगा तो सामान चेक होगा। अभी देखें जी, इमरान साहब फौरन एक्टिव हो गए। इमरान साहब, इससे पहले क्यों नहीं सामान चेक कर रहे थे आप? नहीं देखे, जो देखना वही करता है। जी, तो यहाँ पे देखें एक सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है यहाँ पे, इमरान नामी। और एक क्यों, मुसाफिरों की तादाद देखें, आपके ने एक और आप यहाँ साइड पे बैठे हैं। इससे पहले हमारा टीम मेंबर अंदर आया है, उसको आपने क्यों नहीं रोका? ये भाई दिखाएं सामान, जी, ये सामान दिखा दें, शुक्रिया जी। ये चेक करवा दें। इसको किस लिए रोका है? ये बैग देख रहे हैं इसका, ये इसके 3 स्टार है। पहले क्यों नहीं देख रहे थे आप? पहले रश ही नहीं था, जब रश होगा तभी देख रहे हैं ना। सर, पहले रश नहीं था, यही से मुसाफिर गुजर के जा रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले रश नहीं था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 ईयर से शॉप कर रहा हूँ। जहाँ पर पब्लिक आ रही है, एंटर हो रही है, और ये जनाब जो है यहाँ बैठे हुए थे, इनके साथ एक और इंस्पेक्टर बैठा हुआ था जो साइड में बैठ के मोबाइल यूज कर रहा था, और किसी किस्म की यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, वो भी आप देख लें। तो आपने देख ली है कैमरे की आंख से भी, और इसके अलावा आपने फुटेज जो हमने बाकायदा प्रॉपर एक वर्क की है वो भी आपने देख ली है। और यहाँ पर मुझे बताएं कि दूसरा जो यहाँ पे ऑफिसर था वो कहाँ है? उसकी ड्यूटी इधर नहीं है, कहाँ है उसकी ड्यूटी? उसकी ड्यूटी अंदर है। तो पुणे यहाँ क्या कर रहे थे वो पेफाम इंचार्ज है, जहाँ मर्जी इधर आए अंदर जाए। इंचार्ज है तो ड्यूटी उनकी वहाँ पर है। इसको थोड़ा पीछे करेंगे आप, क्यों थोड़ा सा पीछे कर ये नहीं कर लिया? हाँ जज़ाकल्लाह। मुझे वो बताएं। जो गार्ड इंचार्ज होता है वो पूरे स्टेशन का होता है। अच्छा, तो वो यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? मोबाइल यूज कर रहे थे? नहीं मोबाइल नहीं यूज कर रहे थे ऐसे लोग आ जा रहे थे, इनको किसने देखना था? मैडम, इधर मेरी ड्यूटी है। यहाँ पर कितने जो हैं वो ड्यूटी के लिए मौजूद होते हैं ऑफिसर? मैं अकेला हूँ। खातून जो आ रही हैं, खवातीन आ रही हैं, इनकी चेकिंग कौन कर रहा है? आप ही? नहीं, कानून की चेकिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहे हैं? खातून अंदर हेल्थ यहाँ सेंटर पर जो में, वो खातून बैठी होती है वो कहाँ है? वो भी हेल्थ सेंटर गए हैं। अब हेल्थ सेंटर में गए हैं, किस लिए? ये उन्हें पता होगा। कौन है यहाँ पर आपकी शिफ्ट इंचार्ज? शिफ्टिंग मैं तो अभी आया हूँ, 4 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई है। 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट हुई है, लेकिन आप तो ड्यूटी कर ही नहीं रहे थे, आप तो यहाँ बैठे हुए थे। क्यों नहीं ड्यूटी कर रहा हूँ? ड्यूटी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा वो हूँ? वहाँ पर आ रहा है बार बार। नहीं वो नहीं आ रहा है अच्छा। ना। हाँ जी, सिंगल आया है। सिंगल स्टार आ रहे हैं, यानी कि सब ओके है। तो यहाँ पर आप देखिए मर्द हज़रात जो गुजर के जा रहे हैं और कोई कंसर्न नहीं है कि कोई आ रहा है जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं करनी है। इससे पहले भी हमने रिकॉर्ड किया कि हमारी टीम का मेंबर जो है वो अंदर जाके घूम फिर के विजिट करके आ चुके हैं, उनसे पूछे नहीं गया कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और ये बात करें सिक्योरिटी की, आईजी जो रेलवे हैं ताहिर साहब, उनकी जान से कहा गया था कि सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट है। अभी रिसेंटली हनीफा बासी साहब ने दौरा किया यहाँ पर, उनकी तरफ से भी आपने देखा कि सिक्योरिटी कितनी अलर्ट है। और यहाँ पर ये एक ऑफिसर मौजूद है और मुसाफिरों की तादाद आप देख लें यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर खवातीन की जो चेकिंग के लिए खातून ऑफिसर मौजूद होती हैं वो आज है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि वो अंदर गई हैं, अंदर हैं या घर पर मौजूद हैं, ये ड्यूटी पर ही नहीं आई हैं शायद। और इससे पहले ये जो शख्स यहाँ बैठे हुए थे, 2 अफसरान, वो यहीं बैठे थे, सीट पर बराजमान थे, मोबाइल यूज़ किया जा रहा था और किसी किस्म का जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया यहाँ पर। और बात की जा रही है दौरे की कि हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से यहाँ पर दौरा किया गया है और सब मौके के इंतजाम यहाँ बताए गए हैं। क्या निकला इनके बैग से?
कुछ नहीं, मेटल है सीट पे। मेटल है, तो आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ दूसरा ऑफिसर वहाँ पे क्यों नहीं मौजूद? यहाँ के लिए सिंगल की ड्यूटी, आप पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ से लिस्ट लेकर चेक करें, ड्यूटी एक बंदे की है। कैमरे ने गलत रिकॉर्ड किया। मुतअद्दिद बार मैंने यहाँ प्रोग्राम्स किए हैं, यहाँ मैंने 2 सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं, वहाँ पे खातून देखी है। भैया बैग इसमें क्या है, दिखा दे। जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो है वो सामान चेक किया जा रहा है और यहाँ पे कोई ख़वातीन की चेकिंग के लिए खातून ऑफिसर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर हम बात करते हैं चेक एंड बैलेंस के हवाले से, कितना जो है वो चेक एंड बैलेंस है। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कि तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। थोड़ा रास्ते से इधर आ जाए कैमरामैन भाई साहब, क्योंकि इनको जो ड्यूटी है वो उसका ख्याल आ गया कि मैंने ड्यूटी करनी है। इससे पहले ड्यूटी का ख्याल नहीं था यहाँ पर। 24 ईयर से कर रहा कितने घंटे हूँ ड्यूटी है यहाँ पर? 8 घंटे ड्यूटी है। और 8 घंटे में 1 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटा काम कैसे है? बाकी यहाँ बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप। आपने मोबाइल देखा मेरे पास? बिल्कुल सर। चलें, आप कह सकती हैं। कह सकती हूँ, कह सकती हैं। दिखाएं ज़रा वो फुटेज दिखाएं ज़रा, ये ऐसे नहीं मानेंगे तो वो दिखा लें ज़रा। दूसरी विंडो में भी आप देखें ज़रा कि यहाँ पर ये बराजमान है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एग्जिट वाले रास्ते से एंटर हो रहे हैं, यानी कि वहाँ से कोई आ रहा है, कोई कंसर्न नहीं है। और अभी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, जैसे ही हम पहुँचे हैं यहाँ पर तो तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो देना शुरू हो चुके हैं कि अपने साजो सामान की हिफाजत आप खुद कर ले। तो यहाँ पर आप देखें सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ नाम की सिक्योरिटी रह चुकी है रेलवे स्टेशन पर। और रेलवे स्टेशन का अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो पहले कबाड़ा निकल चुका है, क्योंकि जितने भी वज़राए रेलवे आए हैं उनकी जानिब से कोई काम नहीं किया गया और अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई काम होता हुआ हमें नज़र भी नहीं आएगा। तो मुसाफिर यहाँ से जा रहे हैं, उनके हाथ में बैग मौजूद हैं, उनके साजो सामान की हिफाजत भी उन्होंने खुद ही करनी है और सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर जो है वो यहाँ पर तैनात है। और इनका आप रवैया देख रहे हैं कि किस तरह से है। अभी आपने देखा है कि यहाँ पर एंट्रेंस में जो डिटेक्टर मशीन मौजूद है वहाँ से लोग आ जा रहे हैं और सिर्फ चेक कौन कर रहे हैं, एक ऑफिसर, इमरान नामी ऑफिसर यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा आप देखें कि लोगों को पता है यहाँ पे चेकिंग नहीं होनी, आप आएँ जाएँ कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर ही जो है खातून ऑफिसर मौजूद होती हैं, आज वो भी मौजूद नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वो अंदर कहीं गई हुई हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं दोबारा कि वो कहाँ मौजूद हैं। और लोग जो हैं यही इसी रास्ते से आ जा रहे हैं और उनको कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए ख़वातीन भी आ रही हैं उसी रास्ते से, मर्द हज़रात भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। और जो ख़वातीन हैं उनकी चेकिंग के लिए जो खातून ऑफिसर मौजूद होनी चाहिए, एक नहीं 2 ऑफिसर्स यहाँ मौजूद होने चाहिए और वो यहाँ पर नहीं है। तो इनसे दोबारा बात करते हैं, जो ये बता रहे हैं कि खातून ऑफिसर हैं लेकिन अभी ड्यूटी पर नहीं है। तो इमरान साहब, खातून ऑफिसर कहाँ पर है? ये आप अंदर इंचार्ज है, उनसे जाके बात करें। कौन है इंचार्ज? मैंने तो नहीं देखी खातून यहाँ पर। इंचार्ज कौन है? अंदर आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड पर हेल्प सेंटर। सर आप बता दें इंचार्ज कौन है? आप काम करते हैं, आपको मालूम ही नहीं मैं इंचार्ज कौन है? आफ्टर 1 मंथ इधर आया हूँ। आफ्टर 1 मंथ यहाँ आए हैं, लेकिन मेरी तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है आपसे, यहीं पर इसी जगह पर इसी चेयर पे आप बैठे मोबाइल यूज कर रहे थे तब भी और आज भी। एक सेकंड मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं जी मैं 1 महीने बाद यहाँ पर आया हूँ। जी मैं ट्रैफिक ड्यूटी पर था। कहाँ पर आप कह रहे हैं? अंदर हेल्प सेंटर लेफ्ट कहाँ जाएंगे, पर? हेल्थ सेंटर पे? इंट्रो के 2 नंबर पर लेफ्ट हैंड पर हेल्प सेंटर, वहाँ जाएंगे। कहाँ पर? हेल्प रेलवे पुलिस हेल्प सेंटर में जाएंगे। अच्छा, वहाँ का आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आपके चीफ हैं जो ड्यूटी पर आपको तैनात कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं? वो तो ऐसे चलो पुलिस स्टेशन बैठे हैं ना। एग्जैक्टली कौन है वो? क्या नाम है इनका? रमजान हैदर साहब हमारे। बुलाएं उनको। मैं कैसे बुलाऊं उनको? उनको बताएं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर क्यों मौजूद है। ये देखिए जी, यानी कि कोई मीडिया वाला अगर सडन आ जाता है तो एक ही आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर मिलेगा। अब वो अपने शाही ऑफिसर को बुलाएगा या फिर यहाँ पे ड्यूटी करेगा। और लोग अभी भी यहाँ से अपना साजो सामान लेके जा रहे हैं। कैमरे के आपसे आप देखें यहीं से ख़वातीन गुजर रही हैं, यानी कि कोई यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग रास्ता होना चाहिए, जो कि नहीं है। रिजवान साहब नहीं आए अभी तक। जी रिजवान साहब, मैंने आपसे कहा आप अंदर पुलिस स्टेशन में चली जाए। अच्छा, वहाँ पर जाकर बात करें। वहाँ पे जाके बात करें जी। ये कह रहे हैं, आप इनका रवैया देख लें कि यहाँ पर सर बदतमीजी बुरा अच्छा लहजा भी नहीं था। तो अभी आप देखिए ज़रा, यहाँ पर अभी भी मुसाफिर दोनों साइड से आ रहे हैं और इनको अभी आप देखें वहाँ रास्ता रोक दिया गया है। इससे पहले ये ओपन था रास्ता, कैमरे की आंख से आपने देखा है
और अभी जो है इनको मालूम हुआ है कि यहाँ पर मीडिया पहुँच चुका है, प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम पहुँची है, तो एक रास्ते पे जो है वो रुकावट लगा दी गई है और दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं से खातून आ रही हैं, वहीं से जो है वो मर्द हजरात आ रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। खातून ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं। इससे पहले कैमरे की आँख से हमने देखा था कि ये भाई सब यहाँ पे थे ही नहीं, अचानक जो है ये भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। आपका नाम? आजाद साहब। इजाज़त साहब, पहले कहाँ थे आप? नमाज पढ़ने गया था। नमाज पढ़ने गए थे। ये तो हमेशा ही हम ना नमाज को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये जब भी जिक्र होता है हम कहते हैं नमाज पढ़ने गए थे, खाना खाने गए। नहीं, नमाज पढ़ने। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले इधर ही था मैं, किधर था? नहीं थे आप, कहने ने रिकॉर्ड किया, आप नहीं थे। जब रिकॉर्ड कर रही थी मैं इधर आ गया था। सर मैं आपको दिखा दूँ, आप नहीं थे। मैंने कहा नमाज पढ़ने सर गया मैं बता दूँ काम कि गया आप था। नहीं थे। कहाँ काम गए थे? नमाज पढ़ने। तो सर लोगों को किसने देखना है यहाँ पर? बाजी मैं कितना टाइम लगाया? 10 मिनट लगाए सारे। 10 मिनट लगाए, 10 मिनट में यहाँ पे 50 लोग गुजर के चले गए हैं। जी वैसे ये खड़े हैं, ये गुजरा कोई? बताओ। ये आउट गेट है हाँ। जी एंट्री वो है, ये आउट गेट है। ड्राइवर है, हम भेज रहे थे, ये सर बता के गए थे हमें। आप कौन है? ड्राइवर है यहाँ पे। किस चीज़ के ड्राइवर हैं? बाइक के कौन सी बाइक है? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो आप किस ऐसे से ड्यूटी कर रहे थे इनकी जगह? वो 10 मिनट नमाज के लिए तो आप सरकारी ऑफिसर हैं? वो बोल के गए थे। क्यों बोल के गए थे? क्यों बोल के गए थे आप इनको? मैंने सरकारी कहा था- ऑफिसर नहीं नहीं, इधर आउट, ये आउटिंग है। आउट गेट है, आउट एंट्री गेट वो है। है। हाँ जी, जो चेकिंग होती है वहाँ से बुजुर्गों, होती आउट गेट तो अंदर भी आते ने सारे, आउट गेट तो अंदर भी आ रहे ने सारे, है। सामान लेके जा रहे हैं इधरों। मेरा नहीं ख्याल, हम गुजरे नहीं। अच्छा कैमरे ने गलत रिकॉर्ड किया है? हो सकता है, लेकिन हम अच्छा जितने भी कैमरे ड्राइवर ने खड़े गलत हैं, रिकॉर्ड किया हो सकता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी ड्राइवर खड़े हैं ना, यहाँ से कोई भी आता है उसको हम कह देते हैं, ये नहीं होता तो हम कहते हैं उस तरफ से सर जाओ। अभी हजारों लोग यहाँ से गुजर के गए हैं, कैमरे ने रिकॉर्ड किया, मोबाइल ने रिकॉर्ड किया, हमारा टीम मेंबर यहाँ से गुजर के जा रहा है 2-3 बार, किसी ने नहीं रोका। नहीं अभी ये हाजी साहब नमाज अच्छा पढ़ने के लिए हाजी साहब ये बता नमाज रहे हैं। पढ़ने गए नहीं थे, अपने छोटी हाजी में छड़ के गए ने? हाँ जी, उस साइड पे। किस हैसियत से? वो सरकारी ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट ने खड़े किए, हमने तो नहीं किए। ये तो फिर गवर्नमेंट आप किस चीज की हिमायत कर रहे हैं इनकी? हिमायत नहीं ये कर रहा। ये देखें जरा, ये देखें, इनको मालूम ही नहीं है, ये यहीं से आ रहे थे। अभी इन्होंने थोड़ा बता दिया कि सारी आप दुनिया वहाँ से पर- जाएं, आप उधर से जाएं। सारी वो दुनिया रास्ता पढ़ी लिखी गेट नहीं के है, लिए। सारी अच्छा, दुनिया पढ़ी लिखी नहीं है, वो सामने पढ़ी लिखी उन्होंने नहीं है, लेकिन अकल का शऊर तो सबको दिया अल्लाह ताला ने। सही कह रही हैं इस्तेमाल करनी है अकल, किस तरह आप, इस्तेमाल करनी सही है। कह रही हैं आप। मालूम है कि ये जो रास्ता एग्जिट है, यहाँ से पता चल रहा है, ये वाले जो लगे हुए हैं यहाँ पर रुकावट के लिए गेट, बता रहे हैं कि ये एग्जिट है। ये वो बता सकते हैं हम सर आप हिमायत कर रहे थे ना उनकी, ये इसलिए हिमायत मैं नहीं कर रहा आपसे था, पूछ रही मैं सब ये कहा कि एंट्री गेट वो है। हूँ। एंट्री गेट तो वही निकलने है ना, वाले तो के तो- यहाँ से लोग क्यों एंटर हो रहे हैं सामान लेके? सही, ये भी उनसे पूछें आप। वो कह रहे हैं जिनसे पूछे। सर वो लड़का कहाँ गया है? कौन सा? यही जो वो आप इधर आए जरा, ये कह रहे हैं कि आप इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ा करके मैं गए नहीं थे। खड़ा करके गया। हाँ? मैं नहीं खड़ा करके गया इसको, मैं क्यों इधर खड़ा आए जरा। करूँ? आप कह वैसे रहे ये हैं खड़ा था। आपको ये खड़ा करके गए यहाँ पर? जी ये खड़ा करके गए यहाँ पर? नहीं, ये नमाज पढ़ने जाते हैं ना जब, तो हम इनकी जगह थोड़ा सा काम कर देते हैं, क्यों? कोई ऐसा मसला नहीं है। तनख्वाह मिलती है उसकी जगह? नहीं, हम इधर काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कोऑपरेट पूछ तो रही हूँ, करना तनख्वाह चाहिए। मिलती है उसकी जगह? कोऑपरेट करना चाहते हैं। कितना कॉपीराइट? सरकारी ऑफिसर हैं आप? नहीं, काम करते अगर हैं। सरकारी ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है तो दूसरा नहीं होना चाहिए? कौन इनकी जगह पे हाँ, होना चाहिए? तो फिर आप क्या कर रहे थे यहाँ? वो नहीं है तो फिर थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना आईजी साहब को पता है? तो आईजी साहब को पता है आप यहाँ मौजूद हैं? कुछ होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? इनकी होगी। तो फिर आप क्यों ड्यूटी कर रहे हैं? वो इधर कौन से लम्हा मेरे सर। सर कितने घंटे ड्यूटी है आपकी मैं यहाँ? जरा करें। जी रिजवान साहब को भी बुला लें, नहीं नहीं, रिजवान साहब को नहीं बुला मैं रहा। जाऊँ उनके पास। कौन से रिजवान साहब? एसएचओ जो हैं, वो रमजान साहब? हाँ जी। हाँ जी। मुझे बताएं कि कितने घंटे ड्यूटी है आपकी यहाँ? हमारी 12 बजे तक ड्यूटी है यहाँ। 12 बजे तक। हाँ जी। कितने बजे शुरू होती है? 4 बजे। 4 बजे शुरू होती है। हाँ जी। इससे पहले आप और आपके जो वो पेटी भाई हैं वो वहाँ पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे थे, ये लोग गुजर के जा रहे थे। मैं तो नहीं कह सकता मैम, मैं तो नहीं कह सकता उनको कि वो कहेंगे। अच्छा आप नहीं थे? मैं तो नमाज पढ़ने गया आप था। मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे थे वहाँ बैठ के? मैं जी, नहीं, ये कह रहे हैं जी मैं नहीं था। मैं आपको तो अभी- दिखा देते हैं, एक बार मोबाइल दीजिएगा। ये कह रहे हैं जी मैं नहीं था वहाँ पर। और मैंने जो मैं मेरे- यूज नहीं किया। अच्छा आप बैठे थे वहाँ पर कहाँ बैठा था? उधर सामने चेयर पर? और मैं तो गया ना बीबी, मैं तो कहाँ नमाज पढ़ने गया हुआ था। ठीक है जी, ये कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ने गया था। जो इनके दूसरे एहलकार हैं वो यहाँ पर बराजमान हैं, लोग आ जा रहे हैं, अपने साज सामान की खुद ही हिफाजत कर रहे हैं
और यहाँ पे जो आईजी साहब हैं ताहिर साहब, वो कह रहे सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है, सिक्योरिटी अलर्ट भी है। कितनी अलर्ट है वो भी आपने देख ली है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से जो दौरा किया गया यहाँ पर कोई तीसरी चौथी बार, और वो दौरा क्या रंग लेकर आया है वो आपके सामने है। वहाँ पर इमरान साहब का रवैया आपने देखा इंस्पेक्टर का कि किस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ पर ड्यूटी पर ममून हूँ। अभी भी आप कैमरे की आंख से देखें कि सामान की चेकिंग होना शुरू हो चुकी है। इससे पहले कोई गर्ज नहीं, कोई आ जा रहा है, उसके हाथ में कौन सा सामान है, क्या चीज़ लेके जानी चाहिए क्या नहीं, तो इससे पहले चेकिंग। अब तो कुलियों को भी रोका जा रहा है। इससे पहले कुलियों को अलाउ था कि आप जाएँ, आपका ये जो है वो ससुराल है, आप इसीलिए अंदर जा सकते हैं। तो सर मुझे बताएं कि यहाँ पर कैसे सिक्योरिटी अलर्ट है? ये बाजी मैं तो अभी आया हूँ, अभी काम गया था, नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ। सिक्योरिटी का तो अभी खड़ा हूँ आपके सामने। सिक्योरिटी तो आप गार्ड खड़े हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? क्या काम है आपका यहाँ पर? जो आउट साइड से आते हैं उनको अच्छा। रोकना हमारा काम है। जो आउटसाइड से आते हैं उनको हाँ, रोकना आपका काम है। हाँ। लेकिन यहाँ से तो कितने गुजर चुके हैं। अब तो इनमें हो रहे हैं ना, रोका क्यों आउट से नहीं जाना है, आउट साइड तो जाना ही जाना। पूछ रही हूँ रोका क्यों नहीं तब किसको नहीं रोका? जब आपके सामने से गुजर के जा रहे थे? कौन जो गुजरा है? हजारों गुजर गए। बाजी नहीं कोई गुजरा, ऐसे कही जा रही है। खातून ऑफिसर कहाँ है यहाँ पर? तुम फीसर अंदर ही होंगे, कहाँ है? हेल्प सेंटर में। क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानता, नाम नहीं पता। और बदल के आती हैं कौन, किस वक्त कौन होती है तो कौन। खवातीन की चेकिंग के लिए कौन है यहाँ? वो वही बता सकती हैं, मैं आपको हेल्प सेंटर तो जाएंगे। वो तो ऐसे गुजर के जा रही हैं, तो आप चेकिंग कैसे करते होंगे उनकी? उनको तो अलाउ है, वो देखें अभी भी खवातीन जा रही हैं। खवातीन को तो हम हाँ। चेक नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हाँ। उनकी चेकिंग कौन करेगा? चेकिंग तो वो उनके पास जो बैग मौजूद है, जो एनवेलप मौजूद है, वो कौन देखेगा? वो उसमें चेक होके आ रही है ना, पेट्रोल चेक होके आ रही हैं। ये देख लें आप यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं और सिक्योरिटी कितनी अलर्ट है। और सरकारी ऑफिसर की जगह सरकारी ऑफिसर आते हैं, लेकिन यहाँ पे 19 साल लड़का खड़ा हुआ है जो बता रहा है कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ उनकी जगह पे। तो यहाँ कितनी सिक्योरिटी है वो आपने देखी है। एक ही डॉक्टर को जो है वो रखा गया है यूज़ करने के लिए, दूसरी तरफ रुकावट लगा दी गई है। इससे पहले दोनों जगह पे जो है वो आसानी से मुसाफिर जो है वो गुजर के जा रहे थे, उनके सामान की चेकिंग भी नहीं की जा रही थी। एग्जिट से ही लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। अभी भी आप देखें वो खवातीन यहीं से आने की कोशिश करी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन से रास्ते से आई हैं? कौन से यहाँ से आई हैं? ये नहीं इधर फिर अभी तो आप इधर से आ रही तो हैं। मैं बच्चे को कह रही थी इधर से आओ, बैदुल्लाह। आप तो इधर से आई हैं। नहीं अल्लाह, मैं इधर से आई हूँ। वो मैं जब बेटे को देखो तो ये यहाँ से आई हैं, वो कह रही हैं कि मैं वहाँ से आई हूँ। तो एक ही रास्ता जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदर भी आप देखें कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिर्फ एक ही ऑफिसर मौजूद था। यहाँ पर दूसरी जगह जैसे हमने एक्शन लिया तो फौरी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी जो है ऑफिसर है वो हरकत में आ गया। और यहाँ पर आप देखें जो कुल्ली है वही मेरे ख्याल से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं, और टिकट चेक करने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है। यहाँ आप देख लें कि यहाँ पर टिकट चेक करने के लिए किसी न किसी ऑफिसर को रखा जाता है, एक मौजूद है। इससे पहले ये बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। सर इससे पहले तो कोई मुसाफिर भी आके आपसे बात नहीं कर रहा था। मैम हमें जी। इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं, कोई सर मसला नहीं। इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान है सिक्योरिटी के हवाले से। इधर जा, सर पहले कहाँ थे आप? इधर ही मौजूद थे। इधर तो नहीं थे आप। मैम अपना काम करने दे, मेहरबानी। सर मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो दौरे किए गए हैं वज़ीर रेलवे की जानिब से और आईजी पंजाब के बाद आने के बाद से क्या तब्दीली आई है यहाँ पर? मैं इंटरव्यू देने की इजाज़त ही नहीं है। अच्छा आप अकेले इतने मुसाफिरों को देख रहे हैं? टीम अंदर भी है, इधर भी है, साइड फैसिलिटेशन कहाँ सेंटर है। है? ये भाई साहब भी कहाँ? खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं, देखिए। अच्छा वो भी आ चुके हैं, इससे पहले वो भी मौजूद नहीं थे। तो अभी आपने देखा है वो कह रहे हैं हमें बात करने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर आप देखें वो भी भाई जो है वो खड़े हैं। और यहाँ पर अभी तक सिर्फ एंट्रेंस पर हमें 2 सिक्योरिटी ऑफिसर नज़र आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप रश देख लें, जम्मे कबीर उमड़ आया है यहाँ पर। और यहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ है? अगर आपको नज़र आ रही है तो आप जो है वो भी कोशिश करें कि हमें बता सकें कि यहाँ पर सिक्योरिटी वाकई है। तो कहीं सिक्योरिटी का ऑफिसर मज़ीद मौजूद नहीं है, लोग अपने सामान की हिफाजत खुद ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन अयूब। क्या काम करते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे टीसीआर। ठीक है, टीसीआर के तौर पे क्या काम किया अभी तक आपने? मैं यहाँ पे फैसिलिटेशन के लिए खड़ा हूँ, कैसी? मुसाफिरों को गाड़ियों की टाइमिंग का बताने के लिए, गाड़ियों की टाइमिंग कितने प्लेटफॉर्म मुसाफिरों को बताने बताया के लिए। आपने अभी तक? यहाँ पे सामने मौजूद है सारे। पहले तो मौजूद नहीं होते आप।
सारे आपके सामने मौजूद है। अभी हम सारा विजिट करके गए हैं, आप तो नहीं थे। नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये तो कह रहे हैं मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। आप अभी तो- आई हैं मेरे सामने। नहीं नहीं सर, मैं ये मौजूद हूँ। नहीं, मैं आप यहाँ यहाँ पे मौजूद नहीं थे, कोई यहाँ मौजूद नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए। कोई सबूत आपके सिक्योरिटी पास? कहाँ है बाकी? सिक्योरिटी का हमारे से लिंक ही हमारे नहीं से लिंक ही नहीं है। यहाँ पर आप देखें कहीं पर भी मुझे जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर नज़र नहीं आ रहा। लोग अपने सफ़र के लिए जो है वो रवा दवा हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे थे कि जो अंदर इस वक्त बोगियाँ हैं उसमें भी सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। तो आपको वो भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे सामने तुम सर तारिक साहब, आप अचानक आ गए, इससे पहले तो कहीं नज़र ही नहीं आया आप। मेरी गाड़ी के साथ ड्यूटी है क्या ड्यूटी है आपकी गाड़ी के साथ? कि ट्रेन में लोगों की जान माल की हिफाजत। कैसे जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं? ये जिस तरह करते हैं। मैं यही पूछ रही हूँ कैसे? बाहर सिक्योरिटी लोग- ऑफिसर बाहर बैठे हुए हैं, लोग गुजर के जा रहे नहीं, हैं। ये हमें नहीं पता। मेरी ड्यूटी गाड़ी के साथ है। सर कौन सी गाड़ी के साथ ये ड्यूटी? कराची एक्सप्रेस। मुझे तो नजर नहीं आए। अभी गाड़ी आई है, हम आ गए हैं। एक पूरी गाड़ी में एक ऑफिसर, नहीं, 2 बंदे हैं, बाकी कहाँ हैं? बाकी क्या बंदे हैं? जा कहाँ रहे हैं अभी आप? अभी गाड़ी के साथ ना चक्कर लगा रहा हूँ मैं। सर गाड़ी के साथ चक्कर लगा रहे हैं, हाँ। अचानक नजर आए हैं, इससे पहले तो आप थे ही नहीं। फिर गाड़ी आएगी तो मैं आऊँगा ना। सर यही तो बात है कि बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी वहाँ सर बाहर 2 ऑफिसर 2 ऑफिसर। कौन देख रहे हैं यहाँ पर? SHO कौन है? रमजान हैदर वो कहाँ पर है? थाने में। थाने में? तो उन्होंने सिर्फ एक ही ऑफिसर को भेजा हुआ यहाँ ड्यूटी करने के लिए। फिर 2 बंदे हैं हम। तो सर इतनी बड़ी तादाद है यहाँ मुसाफिरों की, तो 2 बंदे काफ़ी हैं। जी पता नहीं, महकमे से पूछे। सर महकमे से कैसे पूछूं? आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप क्या हम ड्यूटी 2 कर रहे बंदे हैं ड्यूटी पे। मुसाफिरों से मैंने बात की, वो बताते हैं कभी किसी ने चेकिंग ही नहीं कोई की। सामान वगैरह की आप देखते हैं अंदर चेकिंग? हाँ, चेकिंग करते हैं। कब किया चेक? आए सर चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा ही नहीं कभी। ये कह रहे हैं जिस सामान की हम जो है वो चेकिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी तरफ से अगर बात करें तो 12 कोशिश की गई है कि हमें कोई ऑफिसर नज़र आ जाए जो लोगों के सामान की जो चेकिंग कर रहे होते हैं अंदर के क्या उनके पास सामान मौजूद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आए। ये अचानक आप एंट्री आगे साइड पे चेकिंग होती है तो सामान आप इधर क्या काम कर रहे होते हैं? की। हम गाड़ी के साथ गश्त जाते हैं। जी गश्त ड्यूटी है। गश्त ड्यूटी है आपकी? हाँ जी। जब तक ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंचेगी आपने ड्यूटी करनी है। स्टेशन पे गाड़ी आ गई है। अगले स्टेशन पर? हाँ जी, अगले स्टेशन हाँ, पर। आप साथ ही रहेंगे? हम कितने साथ घंटे रहेंगे। ड्यूटी करते हैं? हमारा बीट है अभी लाहौर आपने से देखा साहिवाल। वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन हमें कोई दूसरा ऑफिसर नज़र नहीं आया। वो कह रहे हैं और भी ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और जो हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो लोगों की जानो माल के हवाले से काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मजीद साहब, क्या हाल है आपका? मैंने अगे डर सी भी तुसी मेरे को आओगे। मैं ਤੁਹਾਡੇ को आना सी क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ को पूछना सी ਜਿਹੜੇ हज़ारों से ज़्यादा मुसाफिर जाते हैं ने इन्हां दी हिफाजत तुसी 2 कर रहे हो बस? नहीं बेटा, हम जा रहे हैं गाड़ी के साथ स्क्वाड। अच्छा, हमारी गाड़ी के साथ स्क्वाडिंग ड्यूटी है, तो बाहर जो मेन एंट्रेंस पे हैं वो अलग हैं। 2? वहीं- अच्छा आप मुझे बताएं सिर्फ 2 काफ़ी है इतने 2 बड़े रेलवे स्टेशन के लिए? बेटा ये जैसे नफरी के हिसाब से डिप्लॉयमेंट जैसे करेंगे ऑफिसर, तो हम तो जाएंगे ना वैसे। सर IG साहब कब के आ चुके हैं, वज़ीर रेलवे हनीफा अब्बासी साहब आ चुके हैं, दौरे किए हैं उन्होंने, वो कह रहे हैं तमाम इंतजाम ठीक है। मुझे तो कहीं से इंतजाम ठीक नहीं लग रहे। मैं तो कहता हूँ ये 2 बंदे नहीं, एक बंदा हमारा चेक कर सकता है गाड़ी। आप 2 कह रही हैं, एक बंदा गाड़ी एक चेक कर सकते हैं। कितने मुसाफिर एबिलिटी हैं होनी गाड़ी चाहिए, में? हजारों पुलिस वाला हैंडसम और अलर्ट होना चाहिए। एक ऑफिसर काफ़ी है? पुलिस वाला एक जागता हो ना, हाँ। जागता हो, वो एक काफी है। मजीद साहब वो तो आप कह रहे हैं ना सिर्फ, पुलिस वाला हो फिर सही। हमें क्यों जरूरत पड़ती है जब हमें बेटा हो security- पुलिस वाला। मजीद साहब जब हमें सिक्योरिटी अलर्ट होने की जरूरत पड़ती है तो हम हजारों ऑफिसर क्यों बुलाते हैं? एक को बुला वो लें। बात ठीक है। IG पंजाब नहीं, साहब चेक- अकेले ड्यूटी देखा, कर लें चेक फिर। अभी हम 2 बंदे हैं ना, हाँ उन्होंने 2 लगाए हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मजीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि जो 2 ऑफिसर हैं तारिक साहब और मजीद साहब जो ड्यूटी कर रहे हैं, और पूरे रेलवे में आप देखिए कि पूरी ट्रेन इसमें हज़ारों मुसाफिर मौजूद हैं। इनकी जो हिफाजत की जा रही है वो इन 2 ऑफिसर की जानिब से की जा रही है। हालांकि जितनी बड़ी तादाद इनकी मौजूद है वहाँ पर लगभग 10 पुलिस ऑफिसर मौजूद होने चाहिए। और ये कैंटीन को भी आप देख लें ज़रा, इनके अभी तक वही हालात हैं। वज़ीर रेलवे हनीफा अब्बासी साहब ने कहा था कि फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो उनकी इंस्पेक्शन करेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई किसी किस्म की इंस्पेक्शन है वो नहीं की गई। मुझे आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या हाल है। सर आपका कहाँ जाना है आपने? जाना कहीं नहीं, इधर फिर? काम
इधर काम करते, मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं? स्टॉलों पे। हाँ, स्टॉलों पे। स्टॉलों पे? हाँ जी। कौन से स्टॉलों पर? वही यही जो 4 नंबर पे। 4 नंबर पे। कहाँ पर? उधर 4 नंबर पे अभी छुट्टी होगी हमारी। छुट्टी होगी तो फिर क्या कर रहे हैं यहाँ? जा रहे हैं घर, जा रहे हैं। इधर वो ही रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब को बुलाएं जरा दोबारा, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुसाफिर ही हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। मजीद साहब बात सुने, इधर आए मजीद साहब, आ जाए। अच्छा वो ड्यूटी कह रहे हैं मेरी अंदर ड्यूटी है, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, यानी ये यहाँ बैठे हैं। अगर कहाँ काम करते हैं? उठ के आएगा बताएं वो मुझे। मेरे साथ वाला है, गाड़ी पे चलता है अपना जी। वो भी सेलमैन है, वो उसका किस नंबर चीज़ ले। का सेलमैन? ये सेलमैन है, अपना गाड़ी में सामान वगैरह बेचते हैं, जूस बोतल वगैरह। जूस उसका बोतल? नंबर ले रहा अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं यहीं काम करता हूँ। मैं उधर काम करता हूँ, मैम वो गाड़ी में करता है। तो यहाँ आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है? हाँ मेरी तो ड्यूटी फिर क्या कर रहे हैं? आपने आपसे किसी ने वो सिक्योरिटी भाई आया ऑफिसर ने था पूछा मिलने के लिए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा नहीं यहाँ क्यों बैठे हैं? पूछा है, क्यों नहीं किसने पूछा है? सारे हमारे वो पुलिस वाले। क्या नाम है उनका जिसने पूछा है? मैंने नाम तो नाम ही नहीं पता। वो तो 2 वहाँ पे बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, वो कौन पूछेगा आपको? मुझे नहीं पता, पूछ के गया, मैंने बोला चला गया। ये तब से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है और ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझसे आगे पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी सिक्योरिटी नजर आई आपको यहाँ? बस एक आधा गार्ड नजर आया, बस कोई भी एक आधा गार्ड नजर आया और एक बाहर था बस, जो सामान की तलाशी ले रहा बस। हनीफा बासी साहब कह रहे हैं सिक्योरिटी बड़ी अलर्ट हो गई है यहाँ पर। नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो क्या ट्रेनों के हालात देखें क्या। ट्रेनों के हालात में कह रही हूँ, ये अंदर आपके आप सामने है। जाएंगे तो आप वैसे ही जी सफोकेशन से मर जाएंगे। मेरे अभी दोस्त जा रहे हैं, मैं भी अंदर से बैठ रहा था, अंदर लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं अंदर, तो मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। तो ये जो ऑफिसर हैं जो कह रहे हैं हम ड्यूटी कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, जी जी कर रहे हैं ड्यूटी? अभी तो मैं कोई नजर नहीं आया, मैं इस डब्बे से बाहर आया हूँ, यहाँ पे मेरे अच्छा। रिलेटिव जा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ में कोई नजर नहीं आया। एक मेरे गार्ड भी यहाँ से नजर आया बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं जो हमें मजीद साहब मिले थे, तारिक साहब इंस्पेक्टर्स थे जो अचानक वो भी गायब हो गए हैं। वो कह रहे हैं हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये शहरी बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं कर रहा। वो एंट्रेंस पर 1-2 गार्ड मौजूद हैं सिक्योरिटी जो वहाँ पे बस मेन पे गेट लगा, बस वहाँ से तलाशी हो रही है बस। अच्छा। बाकी सब सामान ऐसे ही आ रहा है, कोई तलाशी नहीं है, जो कुछ मर्जी तरह जी, किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई मनशियात का सामान लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है। मैंने एक बंदा बट गार्ड देखा है, एक बंदी तलाशी ले रहा था। अच्छा। बाकी कोई ऐसा खास तलाशी वो किसी भी की तलाशी नहीं ले है। रहे होंगे ना, शायद मीडिया आ चुका है इसलिए। हाँ आप लोग बाहर खड़े थे, मैंने आते हुए देखा हाँ। मैंने, वही था बस, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। कितनी बार आए हैं यहाँ पर पहले आप? मैं तो आप यहाँ पे आते रहते हैं, कोई बहुत बार यहाँ पे आए हैं, लेकिन जब जो ट्रेनों के हालात देख के ना तो बोलो अंदर लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। जब कैमरामैन दिखाया ना यहाँ पे आपके सामने ही बिल्कुल दिखाएं जरा, देखिए बिल्कुल हम दे रहे हैं। आ जाए आप भी साथ, आपके दोस्त आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो? ये कराची जा रहे हैं। ये देखें आप जरा अंदर, ट्रेन का जो टाइम है वो कुछ ही देर में रवानगी के लिए तैयार है और कुछ भी नहीं है। यहाँ भी आप देखें खवातीन बैठी हैं बिना पंखे के बैठेंगे और अंदर लाइट भी नहीं है। और यहाँ पर जो वो ऑफिसर थे वो कह रहे हैं हम ड्यूटी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कहाँ जा रही हैं? कराची जा रहे हैं। ऐसे पंखे नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्या करें? कराची वाले आए हैं तो लाहौर वालों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। करना चाहिए, बहुत गर्मी है तो बहुत शिद्दत वाली। भी नहीं खुल रही, ना बंद हो रही है। तो वॉशरूम वगैरह यहाँ पे और खाना पीना यहाँ पर कुछ नहीं, अपना लेकर आते हैं। सिक्योरिटी है अंदर यहाँ? अभी तो नहीं है, कुछ नहीं है, अभी आए, अभी बैठे हम। अभी आप बैठे हैं? जी हाँ, आप भी देखेंगे हम क्या मसला है। जो वो ऑफिसर कह रहे थे कि हम जो है वो अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो यहाँ कोई ड्यूटी वूटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं। कभी कितनी बार सफर किया आपने? 6-7 दफा किया है मैंने। 6-7 दफा। कभी कोई मसला हुआ हो? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई चीज चोरी हो गई हो? नहीं। सारे सामान की हिफाजत खुद कर रहे हैं? जी खुद कर रहे हैं। सामान की हिफाजत ये लोग वॉर्न करते हैं, पुलिस वाले आके वॉर्न करते हैं कि भाई अपने सामान का ख्याल करना। ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले आके जो वार्निंग करते हैं सामान की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। इस डब्बे में बिना पंखे के? किसी पंखा वगैरह कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइटें वगैरह बिल्कुल ख़राब है सारी। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं यहाँ? सिक्योरिटी कोई नहीं, एक बार भी चेक नहीं किया किसी ने, जिस तरह लोग आए अंदर सीधा अंदर आए, कोई नहीं कि किसी ने चेक नहीं किया। तो चेकिंग नहीं की गई बिल्कुल भी? कुछ तो भी नहीं। मुझे बताएं। बाकी ये कराची एक्सप्रेस का बड़ा अच्छा होता था निज़ाम, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया। इनकी हालत देख के तो लग रहा है ये बड़े सालों से चल रही है। मजबूरी है, मजबूरी में जाना है, अब और क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि अब वो नहीं है। हनीफा बासी साहब का मालूम है आपको? जी वज़ीर रेलवे हैं। क्या किया उन्होंने अभी तक? अभी तक तो यहाँ कोई हालात नजर नहीं आ रहे। साद रफीक साहब होते थे, बड़ा अच्छा निज़ाम था यहाँ पे। साद रफीक ने अच्छा काम किया था? जी बड़े अच्छे काम हुए थे उनके दौर में, लेकिन अब पता नहीं क्यों। ये कह रहे हैं कि साद रफीक साहब ने अच्छा काम किया था। तो यहाँ पर कैंटीन्स इतनी महंगी हैं
और कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी बात है, जब आप लाखों रुपए ठेका देंगे उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा तो यही हालात होंगे। ट्रेन के हालात आप देखना, ये रेलवे कहते हैं जी हमने बहुत बेहतर कर दिया है, तो लोग तो मजबूरी में सफ़र करते हैं। ये भाई है मेरा जो जा रहा है, फौतगी हो गई, कराची जाना पड़ रहा है मजबूरी में, नहीं तो हम लोग तो ऐसी ट्रेनों के ऊपर देखना भी पसंद ना करें। 4,410 रुपये टिकट ले रहे हैं तो क्या सहूलत दे रहे हैं कि एक पंखा भी नहीं है। अगर 4,410 में आपने एक पंखा भी नहीं अवेल करके देना तो आपने क्या देना है? और सामान की हिफाजत, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई चेकिंग, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन अंदर आ रहा है। डर लगता जाते सस्पेंशन की आवाज़ आती है, कोई बोगी ना खुल जाए। ऐसा हुआ है ये लास्ट टाइम यहाँ पे। अच्छा हाँ, बोगी खुल गई थी, पटरी से उतर गई थी। किसकी गलती है वो इनकी गलती है, वो रेलवे की गलती है। ये पास ही हुआ है यहाँ पे फाटक के पास। इकोनॉमी में बैठ के वैसे ही डर लगता है, सस्पेंशन की आवाज़ आती है कि बंदा वैसे कंफ्यूज होता है कि क्या होने लगा है, कुछ होने लगा इस तरह का मामला, और हो भी जाते हैं हादसे। मेरे साथ हुआ है लास्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखें जी, कहीं पर भी आपको जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो नज़र नहीं आया। और ये बात कर रहे हैं कि जो हम ड्यूटी कर रहे हैं वो कहाँ ड्यूटी की जा रही है वो आपने देख ली है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कैंटीन्स हैं उनकी भी हमने कई बार इंस्पेक्शन की, वहाँ पर चेक करने की कोशिश की कि वहाँ पे जो चीज़ें बिक रही हैं वो कितने में दी जा रही हैं। और यहाँ पर अभी शायद कुछ नया बनने जा रहा है, वो क्या बनेगा, लेकिन मुझे लगता है वो अगर बन भी जाए तो मुसाफिरों की सहूलत के लिए नहीं बनेगा, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जो वो बनाया जाएगा। अभी भी आपने देखा है कि यहाँ पे जो कुछ बैठे हुए हैं मुसाफिर वेटिंग एरिया में, उस वेटिंग एरिया में कुछ लोग बैठे हमने देखे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो दूसरे शहरों से भी नहीं है, सिर्फ अपने अच्छा टाइम गुजारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि चलो यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब, कितने जाना तुसी? अभी नारोवाल जाना जी। ट्रेन नहीं आई? ट्रेन होनी है 7 बजे जी। 7 बजे? हाँ जी। बहुत टाइम है ये। फिर की है जी, हुण जाना तो है ही। किन्ने को पुछया तुसी? अंदरों पुछया इनक्वायरी अफसर नूं जी। इनक्वायरी ऑफिसर नूं? हाँ। वो लड़का तुहानू खड़ा नजर आंदे है, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ ਤੇ ਆ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਦਾ। मेरे साथ उठ के आएंगे सर थोड़ी देर आप? हाँ क्यों नहीं, आ जाए। ये कह रहे हैं जी हम लोग जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गों की हमें इज्जत भी करनी चाहिए, हमारा कीमती असासा है ये। तो इधर आ जाए बुजुर्ग साहब, अल्लाह रखा साहब। ये नौजवान देख रहे हैं आप, इस नौजवान से आपने कितना पूछा है? आप कह रहे हैं सहूलत के लिए हम खड़े हैं। जी वालेकुम। मैंने नहीं जी इससे पूछा। इससे आप क्या पूछना चाह रहे हैं ट्रेन का? मैं पूछना चाह रहा था कि जो फैज़ अहमद फैज़ है नारोवाल को जाती है ट्रेन जी, इधर आ कितने बजे जाती है और कौन से प्लेटफार्म से जाती है? 7:30 बजे जाती है 9 नंबर प्लेटफॉर्म से। जी। आपको कितने बजे बताया है? 7:15 बताया। 7:15 बताया है। इससे पहले आपने इनसे पूछा? नहीं। यहाँ आपको कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नजर आया? नहीं। आपके सामान कहाँ है सारा? मैं ऐसे ही आया ऐसे ही आए, ऐसे जाएंगे। हाँ जी। चेकिंग की थी किसी ने? नहीं। अंदर जब एंटर हुए हैं? नहीं। तो ये कौन सा निज़ाम है? ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਰਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ है? मैं झूठ बोल नहीं, आप ये देखें ना, मेरी बात सुने। हम यहाँ पे पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए खड़े हैं, अब कोई मुसाफिर आएगा तो हम उसको बताएंगे ना। अच्छा, अल्लाह रखा साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਬੇਪਨਾਹ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਲਈ? ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਦਾ ਉਹ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। सहूलियात कैसी हैं यहाँ पर? ट्रेन ਦੀਆਂ सारियाँ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ट्रेन ਨਾਲ ਧਿਆन ਰੱਖਨੇ। वो देखें जी, एक और ऑफिसर इनका जो ड्यूटी के लिए है, सीनियर लग रहे हैं मुझे, वो भी आ चुके हैं, स्माइल कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। क्या परफॉर्मेंस है वो आप देख ही रहे हैं। तो अल्लाह रखा साहब मुझे बताएं कि आप यहाँ तब से बैठे हुए हैं, तो पानी वगैरह पीना हो या कुछ खाना वगैरह हो? अभी हम आए हैं 2 नहीं तो 3 मिनट हुए हैं बैठे। अच्छा, थोड़ा टाइम हुआ है। हाँ अच्छा, ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, 7 बजे का टाइम है अभी, तो अभी तो टाइम पड़ा हुआ है काफ़ी। तो पानी वगैरह पीना हो, कुछ खाना वगैरह हो, तो यहाँ से सस्ता मिल जाता है? कभी ज़रूरत ही नहीं जी पेश आई।
वजीर रेलवे का पता है आपको कौन है हाँ यहाँ जी। पर? वजीर रेलवे पता है? साद रफीक साहब का पता है? साद रफीक साहब का नाम सुनिया, जो वजीर रेलवे भी रह चुके हैं, हो सकता रहे हों। हो सकता है। अल्लाह का साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि जो वो चाह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ अभी थोड़ी देर ही आए हैं, बस हमें ट्रेन मिल जाए और हम जो है अपने घरों की तरफ जो है वो रवा दवा हों। तो यहाँ पर आप देखें जितनी भी ट्रेनें आती हैं यहाँ पर वो इसी तरह होती हैं, अंदर पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, और अभी कुछ ही देर में जो है वो सूरज तो गुरूब हो ही चुका है। और अंदर जाते जाते आपको थोड़ा विजिट करवा देते हैं कि अंदर जो क्या कैसे मुसाफिर बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखिए एक पंखा चल रहा है, ऐसे पंखा ही नहीं चल रहा है जनाब, तुसी किस तरह बैठे हो? की करिए बस देखो हाँ जो अब्बासी फोन करते हैं उनकी करिए वो चलाएगा पखे हनीफा बाजी साहब ने फोन करना तुसी? हाँ जी उनमें क्या उन्होंने रिश्ता रहेगा अब्बासी किसी से? वो जो मुंडा बाहर नहीं खड़ा हैगा अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ हाँ तो कहता फोन करते हैं कि कितने जाना है तुसी? कराची जाना बहन फौत हो गई है हमशीरा फौत हो पंखा- मेरी हमशीरा फौत हो गई है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। ठीक है, लेकिन इस मुल्क का क्या होगा? उस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। वजीर रेलवे साहब देख जो लो। दौरा करके गए हैं, कह रहे हैं सब ओके है। कुछ भी ओके नहीं है। देखो हम आपके सामने बैठे हैं, हमें सीट नहीं मिली, हमने कहा चलो एसी की मिल जाए, वो नहीं मिली हमारे को, हम लोग इसमें सीट मिली हाँ, है। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो भी कुछ नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप देखें जो मजीद साहब थे और जो तारिक साहब थे ऑफिसर, वो भी कहीं मौजूद नहीं है यहाँ पर, यानी कि यहाँ का अल्लाह ही हाफिज है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी आपने देख ली है। मजीद जो है वो आपको सूरत हाल दिखाते हैं। और यहाँ पर जी जी ना लाइट का इंतजाम है यहाँ हाँ। पे, ना ही जो है ना वो पंखा चल रहा है इस गर्मी में। पंखा तो छोटा सा पंखा लगा छोटा हुआ सा है, है चार जन मुसाफिर जी जी बैठे हाँ हैं। ऐसे ही है। हाँ। ये मतलब कभी भी सुधरेगी नहीं ये रेलवे। क्या वजह? बस करप्शन है। हाँ। करप्शन है। कैसी करप्शन? कैसी बस करप्शन? मतलब है कि फंड तो जारी हो जाता है, लेकिन इस फंड को जो है हनीफा बासी साहब ने क्या हाँ, काम बस किया वो अभी तक? 90% खा जाते हैं, अच्छा। 10% यूज कर लेते हनीफा हैं। बासी साहब ने क्या काम किया अभी जी? तक? हनीफा बासी साहब ने क्या काम किया? कोई नहीं कर रहे हैं, वो ले रहे हैं मजीद। टिकट के बिना मुसाफिर जाते हैं? जी हाँ जी हाँ। टिकट के बिना भी मुसाफिर जाते हैं? नहीं उसका नहीं देखा, ऐसे तो नहीं ये हुआ कह है। रहे टिकट ले हैं रहे ऐसे ही। हैं, पैसे पूरे मिल बहुत रहे हैं। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो यहाँ मुसाफिरों को देखा है आपने कि कोई सिक्योरिटी नहीं है अंदर यहाँ पर। और अभी आप डब्बे देखें जो ट्रेन की बोगियाँ जा रही हैं कैमरे की आंख से, कितना यहाँ पे गुप्त अंधेरा है, बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं बस एक ही कि यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। और आपने तमाम इंतजाम देख लिए हैं, इनका भी ज़रा हिसाब किताब करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन अभी सिर्फ आज हम बात करें सिक्योरिटी की, क्योंकि आईजी साहब कह रहे थे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर, तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। हेल्प सेंटर है, ये देख लें आप, अंदर कितने ऑफिसर्स बैठे हैं वो आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? अकेली बैठी हुई हैं, अकेली छुट्टी कर रही हैं? जी बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब ड्यूटी पॉइंट पे अपने कहाँ पर? कितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे SHO साहब हैं हमारे। SHO DO साहब क्या थाने नाम में है बैठते हैं, रमज़ान हैदर साहब। रमज़ान हैदर साहब कहाँ होते हैं? थाने में? जी थाने और में। इसके अलावा आप अकेली ही पूरे रेलवे स्टेशन में? नहीं, फिर? रेलवे स्टेशन पे बाहर आपने कोई खातून है? खातून ऑफिसर? जी यहाँ पे हेल्प सेंटर में मेरे। आप अकेली? जी। तो बाहर ड्यूटी कौन करता है? कहाँ पे? आपसे बाहर पहले मुलाजिम मुलाकात खड़े हैं। हुई थी, उस वक्त आप बाहर बैठी ड्यूटी कर रही थी नहीं, एग्जिट मेरी- वाली साइड पर। अच्छा, आप नहीं थी? नहीं। चलें, आपकी जुड़वा बहन होगी। मुझे ये बताएं कि खातून जो खवातीन आ रही हैं उनकी चेकिंग कौन कर रहा है? ड्यूटी पे Entrance बाहर पर? हाँ। जी स्कैनर लगे हैं, ड्यूटी स्कैनर पे लगे खड़े हैं, हैं। स्कैनर हाँ तो जी। बंद है। बंद है तो खराब हो गई जी, तो चल रहे ड्यूटी हैं कैसे सारे। हो रही है? तो ड्यूटी पे खड़े हैं ना, बाहर देखे ना। नहीं, ये तो बोलिए सारा। भी ड्यूटी कैसे हो रही है? ड्यूटी पे तो कोई भी ड्यूटी नहीं कैसे है। हो एक रही है? वो ऑफिसर चेकिंग- इमरान साहब खड़े हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो ड्यूटी मोबाइल पॉइंट यूज है, कर रहे थे। मेन गेट पे हैं। बाकी बाहर कहाँ है? वाले यहाँ एंट्री पे- पर तो 2 सीट्स हैं, एक ये है, 2 सीट्स हैं, इसके ये- अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। अटेंडेंस तो लगती होगी ना वैसे? हाँ जी लगती है। मैं वो मैंने चेक नहीं कर सकती हूँ बतौर सहाफ़ी। ये मेरी हाँ। बात सुने, हेल्प सेंटर ड्यूटी है। अच्छा। यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक क्या है, कह उनकी रहे हैं? हेल्प के लिए, किस लिए? व्हील चेयर के लिए स्ट्रेचर हमारे फ्राहम करते हैं उन्हें। कुछ भी बच्चे नहीं, मैंने जो हैं देखे वो लोग नीचे ज़मीन पे बैठे हैं। ज़मीन पे बैठे हैं। जी व्हील चेयर ये देखें अभी लेके गया है कुली, स्ट्रेचर लेके जाते हैं। अच्छा। कोई जो मुसाफिर आते हैं उन्हें ज़रूरत तो वो लेके जाते हैं तो आप हमारे अकेले पास। काम कर रही हैं यहाँ पर? जी। कितने घंटे ड्यूटी है आपकी?
8 घंटे 8 घंटे ड्यूटी है। तो बाहर आपने देखा 2 सिर्फ सिक्योरिटी अफसर आने हैं, खातून यहाँ अकेली बैठी हुई हैं, ड्यूटी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मौजूद होने चाहिए जो लोगों की बातचीत सुन सकें। यहाँ पर वो जी देख लें आप, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेलवे पुलिस हेल्थ सेंटर लाहौर है, आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। और यहाँ पर आप देखें कि इसको भी बंद किया हुआ है, शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ठीक है, लेकिन ये हमें शुरू से ही बंद नज़र आया है यहाँ पर। और एक खातून यहाँ अकेली बैठी हैं और अकेली खातून ऑफिसर क्या क्या काम करेंगी। बाकी सब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। और सर्विस का जो लिखा हुआ है वो 24 घंटे लिखा हुआ है यहाँ पर कि 24 घंटे यहाँ पे जो है हम सर्विस दे रहे हैं। और क्या सर्विस दे रहे हैं वो आपने देख ली है। दोबारा एक बार फिर से बाहर चलते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि जो एग्ज़िट का रास्ता है वहाँ से जो लोग हैं वो एंटर नहीं हो रहे हैं। तो वो आपको दिखाते हैं एक बार दोबारा से कि क्या डिसिप्लिन वहाँ पे चल रहा है। ये बाहर जाने का रास्ता है जो अभी आपने देखा है कि यहीं पे 2 मुसाफिर अभी कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया कि गुजर के गए हैं। और वो वाला जो रास्ता है वो टिकट चेक करने के लिए या टिकट कलेक्ट करने के लिए, और वहीं से लोग आ जा रहे हैं, किसी को कंसर्न नहीं है। अभी भी आप दोबारा देख लें कैमरे की आंख से कि वहीं से मुसाफिर जो है वो देखें आ जा रहे हैं। और यहाँ जो बाहर जाने का रास्ता है वो ऐसे के ऐसे ही है, बंद पड़ा हुआ है। मुसाफिरों ने बताते खुद इसको खोल के जो यहाँ से गुजरना शुरू कर दिया। हम लोग भी यहाँ से गुजर जाएंगे, हम पीछे क्यों रहे हैं। तो इंक्वायरी ऑफिस यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी मुश्किल से मिले हैं आप, यकीन करें। कितने चक्कर लगाए, कोई बैठा ही नहीं था यहाँ। नहीं बैठे तो नहीं सर, नहीं बैठे थे। नहीं सर, कब बैठे थे? बैठे सर, मैं इधर ही खड़ा, इधर ही था दफ्तर में। अच्छा, कब? जी जी। क्या नाम है आपका? असगर नाम, असगर रवान। असगर साहब? जी जी। अकेले? जी जी, मैं अकेला हूँ। यहाँ कौन होता है? कोई नहीं होता है, साथ अकेला ही हूँ। कितना स्टाफ है यहाँ पे? मैं अकेला ही होता हूँ इधर। इंक्वायरी के लिए? 2 से लेके 10 तक अकेला ही होता हूँ मैं। इंक्वायरी के लिए? जी जी। आप अकेले क्या करेंगे इतने टाइम? जी, कैसे इंक्वायरी करेंगे इतना टाइम? वो बस पब्लिक को डीलिंग करना हमारा काम है। पब्लिक को क्या डील कर रहे हैं, क्या पूछ रही पब्लिक आके? ये मालूमात लेते हैं जो हमें। कैसी मालूमात? ये मतलब कि जो पब्लिक मालूमात देती है हमसे। ठीक है, तो आप अकेले ही बैठे हैं सुबह से? जी जी, मैं 2 बजे से अकेला ही बैठूँ। कितने बजे तक बैठेंगे? मैं 10 बजे तक बैठूँगा। उसके बाद? उसके बाद अगला आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। अगला आएगा? जी जी। क्या नाम है उनका? शुएब शेख साहब आएंगे, शुएब शेख आएगा। कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है उनका यहाँ पे, कोई कार्ड पड़ा है उनका? वो दफ्तर में होता है ना। दफ्तर में होता है? कहाँ? जी वो अगली हमारा इंक्वायरी ऑफिस है। पड़े डॉक्यूमेंट? जी जी, यहाँ पे नहीं होते। वो ड्यूटी कार्ड पड़े? जी, ड्यूटी कार्ड? हाँ, ड्यूटी कार्ड है मेरे पास। तो शुएब साहब का नहीं है? शुएब यहाँ पे नहीं, हमारा दफ्तर जो पीछे सुपरवाइजर बैठता है ना, करंट के साथ दफ्तर है, तो वहाँ उसकी ड्यूटियाँ लगती है, हमारे लगाते हैं ड्यूटी। जी जी। कितने घंटे ड्यूटी होती है सबकी? यहाँ 8 घंटे ड्यूटी होती है। तो कितने यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर है? जी, इंक्वायरी ऑफिसर कितने हैं यहाँ पे? मैंने बताया ना, 2 ही। मैं 2 से लेके मैं 10 तक अकेला यहाँ बैठता हूँ। उससे पहले फिर सुबह मॉर्निंग में बैठते हैं ना। उससे पहले मॉर्निंग में बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछन आए हो? तुझे की पूछन आए हो? मैं नारवल की प्लेटफार्म पूछने आया हूँ किस पर। जी जी। पूछे? नारोवाल 7:30 जाएगी गाड़ी। 7:30 जाएगी जी नारोवाल? जी, वो जाएगी 9 नंबर पे जाएगी। 9 नंबर से? 9 नंबर से जाएंगी जी। कह रहे हैं ये देखें आप, एक यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर बैठा हुआ है और बिल्कुल अल्लाह के हवाले हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है। फिर भी हमें यही सुनने को मिलता है कि ट्रेनें लेट हैं, ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। और यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता जो वो बंद था और खुद ही जो है वो आप देखें कि यहाँ पर कोई आ जा ही नहीं रहा उस साइड पे। बहुत ही कम यहाँ पर जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो आपको नज़र आए हैं, देख लें आपके सामने। तो यहीं से जो है वो लोग आ जा रहे हैं। वो देखें भी आप, वो एक और शख्स वहाँ नीचे सीढ़ियों से उतरा है ब्लू शलवार कमीज में, जो कि जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो एक ही रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप कह रहे थे कि आप बाहर तो आपको करना अलाउ नहीं है, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना सर कि वो बाहर जाने का वाला रास्ता क्यों बंद किया हुआ था? पता नहीं मुझे। आपको पता ही नहीं? आपको भी नहीं पता? मैं तो भी टिकट चेक कर रहा हूँ, टिकट बगैर टिकट। लेकिन आपको पता है कि वहाँ से जो है ना, सीढ़ियों से नहीं आना, वहीं नीचे से चूहे की बिल की तरह निकल के आना है, ऐसे ही? जी, बगैर टिकट हो भाईजान, टिकट चेक करवाओ अपनी। टिकट नहीं लिया भाई ने? लिया टिकट। कहाँ है वो? हम 4 लड़के आए हैं। अच्छा, तो उसके पास है टिकट। उसके पास है टिकट? हाँ। तो आप कैसे जाएंगे? क्यों, टिकट के बगैर नहीं जा सकते? पहले जाते हैं टिकट के बिना?
नहीं टिकट तो ली है हमने। ऐसे ही जाते हैं, चेक नहीं करवा रहे टिकट। ये 2 भाई हैं, कह रहे हैं 3 लोग चले गए हैं, तो आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं, ऐसे फलां ठीक है, ऊपर से कह रहे हैं ना टिकट चेक करवाएंगे। बेटा कहना तो भाईजान आपको मैं क्या कहूँ, ये देखो क्या देखो क्या देखें कि ये टिकट है कि नहीं। तो 2 घंटे हो गए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टिकट क्यों चेक करवा रहे हैं? तरीक वे कुत्ते यार भाई मैं तरीक नहीं ये चेक आप कर रहा। कैसे बात कर रहे हैं यहाँ के ऑफिसर से? ये देख लें, तरीक देख लें। अच्छा आप है कि उनको नहीं? बोल रहे हैं? आपका अंदाज नहीं था ना यार, ठीक है। भाई मेरे अंदाज को आप ऐसे हमें पकड़े हैं जैसे हम दहशत करते हैं। भाईजान आप टिकट चेक करवाएं, आप टिकट चेक करवाने के बजाय आप दहशतगर्द कह रहे हैं। ठीक है, हम हर दफा चेक करवा के जाते हैं, हर हफ्ते आते हैं। 5 बंदे हैं, हम पहली दफा तो आए नहीं। आपने कहा हम 5 बंदे आपका हैं। अंदाज नहीं था ठीक। मेरा आपको अंदाज नहीं अच्छा लगा, इसलिए आपने झूठ बोला कि हम 5 बंदे, वो चले गए, उनके पास टिकट है। तो अभी भी वो अभी हमारा आप अंदाज, आप वो हमारे दे रहे हैं कि मैं हमारे पुलिस साथ वाला के हूं। लड़के आप हमारे मुझे कार्ड दिखा रहे हैं, मैं पुलिस वाला हूँ। हमारे साथ नहीं, पुलिस में वो कार्ड हमारे दिखा रहे हैं मुझे अपनी पॉकेट में ना, ये दोनों भाई, हम ये हमारा कार्ड है। आप यार आपका अंदाज नहीं था ठीक। मेरा अंदाज आपको कैसा लगना चाहिए? क्या मुझे टिकट ना आसान अंदाज लगना अच्छा चाहिए। मेरा अंदाज ठीक है? हाँ, मुझे ठीक है। बताएं जरा, आप इस तरह बात कर रहे हैं यहाँ के इंतजाम कैसे की है? वो भी तो खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं ना। चल मैं बेशक माजरत वो करता टिकट चेक नहीं कर रहे। हूँ, मैं माजरत करता हाँ। हूँ। और कोई दसो। ये तो गलत बात है ना, आपके पास टिकट मौजूद है, मुझे टिकट चेक आप टिकट क्यों चेक करवा रहे थे? यार आपका अंदाज नहीं था ठीक। आप ऐसे हमें आप टिकट पकड़े, क्यों नहीं? आपका नाम क्या है? हमसे आगे 2 लड़के गुजर के गए, अभी मैं कॉल करता हूँ वो वापस आ जाते हैं। अगर उनसे इन्होंने चेक किया तो नहीं किया। अब किया? हाँ मुझे मैं देख के? मुझे नहीं पता आपको देख के किया क्यों किया, मैं उन्हें अभी कॉल करके बुला लेता हूँ। यार उन्होंने को ले टिकट हुई उनकी बात नहीं मैं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? उनके पास टिकट है मेरी। उन्हें अंदर आ जाते हैं सिर्फ 2 मिनट जे उन्होंने कोल टिकट हुई। वो अभी आ जाते हैं। आप अपना झूठ क्यों बोल रहे हो? उनके पास मेरी टिकट है। तो ये देखें, हम ये चल रहा है जैसे हम पहुंचे हैं, इससे पहले ये आप कह रहे हैं टिकट चेक नहीं कर रहे टिकट थे। नहीं चेक कर रहे, बिल्कुल नहीं चेक कर रहे। झूठ बोल रहे हो, उनके पास मेरी टिकट मैं कैसे चेक? ये चलता रहेगा यहाँ पर और ये रोज़ चलेगा इसी तरह, क्योंकि जैसे ही कोई इंतज़ामिया यहाँ पहुँचती है, मीडिया यहाँ पहुँचता है, फौरी जो है ये अलर्ट हो जाते हैं, चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखिए इस बात को वो इशू बना रहे हैं, हाईलाइट करेंगे कि शायद गलती मुसाफिर की है, अपनी गलती नहीं माननी। इससे पहले उसने कहा है कि 2 मेरे भाई यहाँ से गुजर के गए हैं, उनकी चेकिंग नहीं की, टिकट चेक नहीं किया। जैसे ही आप आएंगे मेरा टिकट जो है वो पूछ लिया गया चेक करने के लिए। तो इधर से भी आप देखें दोबारा एक बार फिर से कि जो सिक्योरिटी है वो स्टाफ अभी भी अलर्ट है, क्योंकि उसको पता है जब तक हम यहाँ पर हैं उसने अपना काम करना ही करना है। और दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड है ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और किसी किस्म की चेकिंग इनकी तरफ से नहीं की जाएगी। तो ये बड़े अरसे से चल रहा है नाज़रीन। ये जो कुली है यहाँ पर, ये उनकी फेवर में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है हमने यहाँ काम करना है, अगर हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का खर्चा मैनेज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं दोनों ही अलर्ट हो चुके हैं और अभी भी जो यहाँ पर डिटेक्टर है वो वैसे के वैसे ही एक को जो है वो वहाँ पे स्टक कर दिया गया है, रास्ता रोक दिया गया है और दूसरे को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तमाम तर सूरत हाल आपने देखी हुई है, दौरे के बाद कोई तब्दीली नहीं आई है। और यहाँ पर जो आईजी रेलवे की जानिब से जो सिक्योरिटी बढ़ाने के दावे थे वो कितने वफा हुए हैं वो कैमरे की आँख से आपने देख लिया है। दोबारा यहाँ पर एक बार विज़िट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या वज़ीर रेलवे जो हैं वो थोड़े मुतहरिक हुए हैं या फिर जो इंतज़ामिया है वो अलर्ट हुई है कि नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।